हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमने कर लिया था, आप चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, साथ ही यहाँ पे लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेक कर लीजिए। बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है आपका। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो भी है साइन इनवर्स साइन एक्स, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है बाहर और अंदर है साइन एक्स, तो क्या होता है साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलता है, सिर्फ ये जो है रिमेनिंग पोर्शन लिखना है आपको एक्स। राइट, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स और कॉट एक्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा कॉट इनवर्स और ये कॉट कैंसिल आउट और मिलेगा एक्स, यानी जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स है कॉट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या रिमेन करेंगे वहां पे, क्या रिमेनिंग ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है वहां पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को ही लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। ध्यान में रखो ये चीज, जब भी इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यानी कॉट है कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है। अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे tan होता है, तो tan को हम कॉट बना सकते हैं किस तरीके से, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अलाइड एंगल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट होगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर। राइट, ये होगा y इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dx। अबे मुझे यहाँ पे बताओ कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो कौन सा डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा यहाँ पे, e टू द पावर x वाला। तो क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x होता है। राइट, जब यहाँ पे x होता है तो सेम ही आता है e टू द पावर x, यहाँ पे अभी x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये पहले हम सेम ही लिखेंगे इसके जैसे, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, इसी तरीके से e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा e टू द पावर x स्क्वायर। बट यहाँ पे x था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, यहाँ पे x स्क्वायर है, बस इसका करना आपको अगेन डिफरेंशिएशन। राइट, यही करते हैं ना हम कंपोजिट फंक्शन में, यानी चेन रूल यूज करके, तो बस वही यूज करना है हमें। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखना है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बराबर, और ये 2x आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है आगे, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। राइट डाउन प्रॉपरली, और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी कर लीजिए यूज प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स, यानी इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये बचता है x, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया ना, इसलिए लिखना होगा, ठीक है। राइट अप, नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 5 टू द पावर x। देखिए यहाँ पे आपको कोसेक इनवर्स गिवन है, तो कोसेक इनवर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक में, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल्स टू, कोसेक का रिलेशन इनवर्स रिलेशन कौन से फंक्शन के साथ होता है, साइन के साथ होता है, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। राइट, तो बस यही यहाँ पे अप्लाई कर दे। देखो ये कोसेक इनवर्स को आपको करना है साइन इनवर्स, क्योंकि कोसेक एंड साइन आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। राइट, और ये जो cos टू द पावर 5x है ये हो जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स था तो x ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा cos ऑफ 5 टू द पावर x। ये देखो ये बेसिक लिख रहा हूँ मैं, तो आप साथ ही साथ वो अप्लाई करते जाओ वहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से अभी रब कर दूंगा ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम लिख नहीं सकते। साइन इनवर्स, अभी मुझे बताओ ये साइन इनवर्स कैंसिल होने के लिए अंदर भी क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में साइन फंक्शन चाहिए, यहाँ पे तो कॉस है। फिर से एक फॉर्मूला हमारे पास साइन और कॉस का रिलेशन है हमारे पास, कौन सा वाला, अलाइड वाला। देखो कॉस थीटा ये है साइन 90 माइनस थीटा, यानी उसको बोलते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा होता है। फिर ये कॉस थीटा को हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करता हूँ इस कॉस को चेंजेस करता हूँ साइन में, लेकिन हमें क्या करना होगा फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा 5 टू द पावर x, ये हो गई थीटा की वैल्यू, ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा वाला, यानी कॉस को अगर रिप्लेस करना है तो आप क्या लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 5 टू द पावर x। राइट, हो गया अभी इजी, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट और बचेगा सिर्फ ये ब्रैकेट,
पाई बाई टू माइनस 5 टू द पावर एक्स वाई इक्वल्स टू, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई dy बाई dx, पाई बाई टू इज कांस्टेंट है ना, पाई बाई टू कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, समझ में आता है, x जहाँ पे नहीं वहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये होगा a टू द पावर x वाला, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा डिफरेंशिएशन में, ये होता है a टू द पावर x log a, बस ये यूज करेंगे हम, a टू द पावर x मींस 5 टू द पावर x log a, a की जगह है यहाँ पे 5, तो हो गया 5 टू द पावर x log 5, और लास्ट में लिखना है 0 माइनस 5 तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5 टू द पावर x log 5 इज द लास्ट आंसर, राइट डाउन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2, cos इनवर्स को कैंसिल करने के लिए बीच यहाँ पे क्या चाहिए, हमें cos चाहिए, अभी तो cos है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो हमें पहला चीज जो करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है 1 प्लस cos थीटा वाला, हमने बेसिक में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos थीटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन फंक्शन आता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये पहले भी हो चुका है फॉर्मूला बहुत बार, तो ये ध्यान में रखो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बस यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे, तो cos इनवर्स ब्रैकेट देखो 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, जहाँ पे थीटा था तो थीटा बाय 2 का, यहाँ पे x है तो क्या होगा x बाय 2, इन डिनोमिनेटर है ये 2, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। इसके बाद देखो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होता इसके साथ, देखो ये एंगल है, ठीक है, तो ये ना कोएफिशिएंट हो गया इसका कैंसल, आगे वाला पार्ट 2 और 2 नंबर्स कैंसल, इट रिमेन्स cos इनवर्स रूट ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2, अभी सबको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आउट हो गया, कितना बचा अंदर वाला टर्म cos x बाय 2, और ये भी पता है cos इनवर्स और cos भी कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा हमें x बाय 2, ये हो गया y इक्वल्स टू x बाय 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अभी मुझे बताओ यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो ये इसको बाहर निकालते समय ऐसे निकलना 1 बाय 2, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो हमने डायरेक्ट 1 बाय 2 लिखा तो भी चलता, समझ में आया, देखो ये 2 कांस्टेंट है लेकिन इसका मतलब होता है 1 बाय 2, और इनटू x का डेरिवेटिव कितना होता है नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से, राइट, तो ये कितना होगा 1 बाय 2, लास्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, इसको भी अभी थीटा समझेंगे, 1 माइनस cos थीटा, लास्ट प्रॉब्लम में जो अप्लाई किया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला चेंजेस होता है क्या, नहीं देखो यहाँ पे 1 माइनस है, लास्ट प्रॉब्लम में 1 प्लस था शायद, हाँ 1 प्लस cos था, यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos थीटा का भी पता है, तो मैंने फॉर्मूला कुछ देर पहले 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बताया था मैंने, जब माइनस आता है तो साइन फंक्शन यूज करना, और यहाँ पे प्लस आता है तो कॉस फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है रूट 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, चलो 2 ये लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2, इस तरीके से आपको लिखना है, और ये नीचे 2, देखो पूरा रूट है, ये 2 और ये 2 फिर से क्या हो जाएगा कैंसल, अभी क्या मिल रहा है ब्रैकेट में, ये सोचते हैं पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एंगल है, एंगल को कुछ भी नहीं करना, आपको एंगल को एज इट इज ही रखना है, जो भी है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आउट, ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अभी, देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आउट हो गया, तो ये मिलेगा हमें सिर्फ इतना टर्म साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, क्या मिलेगा हमें साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको थोड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ इस तरीके से, मिल गया हमें ये, और ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसको अभी रब कर देते हैं, समझ में आ रहा है आपको सबको, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। cos इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, देखो यहाँ पे cos इनवर्स फंक्शन है, तो कैंसिल करने के लिए अंदर कौन सा चाहिए हमें cos फंक्शन चाहिए, यहाँ पे तो साइन फंक्शन आ गया, फिर से वही बात हो गई,
साइन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कॉस में बाय यूजिंग अलाइड फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला। तो साइन को अगर कॉस करना है तो एक ही चीज करना पड़ता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये होगा कंप्लीट, मिल गया ये फॉर्मूला। साइन थीटा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पता है आपको एक्स स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा। कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल्ड, और ये मिल रहा हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज वाई, मिल गया वाई, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अभी क्या हो करना हमें इसका डिफरेंशिएशन, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्टकट थोड़ा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, जीरो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर, 1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना आपको यहाँ पे 2x, राइट। ये 2 और ये 2 गया कैंसल, तो मिल रहा कितना हमें लास्ट आंसर, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस एक्स। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 इंटू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan x बाय 2। कल जो लेक्चर लिया था इसमें मैंने ये फॉर्मूला पहले ही लिख के दिया था आपको, ठीक है, लिखवा दिया था। क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तभी भी बोला था ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम्स में आएगा। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपने अगर लिखा नहीं होगा तो यहाँ पे लिख लो अभी, 1 माइनस, इसको एंगल है थीटा समझेंगे, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। ये होता है tan पाई बाय 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखना है थीटा, ठीक है। चलो यहाँ तक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला हो चुका था 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये 1 माइनस tan थीटा, कहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो ये भी हो गया 1 प्लस tan थीटा, थीटा की जगह x बाय 2 पुट कर देंगे, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी ये फॉर्म को आपको इस फॉर्म में लिखना है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा के फॉर्म में। चलिए tan इनवर्स लिखता हूँ एज इट इज। यहाँ पे देखो क्या लिखना है आपको, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये tan लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या करना होगा, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देते हो यहाँ पे, हाँ, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, हियर इज पाई बाय 4 माइनस थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, x बाय 2, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे x बाय 2 और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आया फॉर्मूला। अब ये मैं फॉर्मूला यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको तो लिखना है बुक में, बाजू में लिख देना वहां पे कॉर्नर पे, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, वी गेट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको समझना होगा कि डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब आपका y सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, तब जाके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। पहले ही डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, जब तक कि सिंपल फॉर्म में ला सकते हो तब तक सिंपल फॉर्म में लाओ, और सिंपल फॉर्म में लाने के बाद इसको डिफरेंशिएट करो। ये होगा अभी सिंपल फॉर्म, पाई बाय 4 जीरो कांस्टेंट, x बाय 2, ये डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय 2, पहले बता चुका हूँ, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है तो 1 बाय 2 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 1 1 बाय 2, तो ये में लास्ट में मिल गया हमें माइनस 1 बाय 2 इज द लास्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना था, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होंगे तभी जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अबे आपको यहाँ पे सबसे पहले कोसेक इनवर्स फंक्शन है, इसको साइन इनवर्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 अपॉन ये फॉर्म गिवन है तो ये पूरा हमें ऊपर शिफ्ट करना है। तो अगर ये डिनोमिनेटर अगर आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास वही है, कोसेक इनवर्स, चलो इसको 1 बाय एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो कोसेक इनवर्स को कर लेता हूं मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट, आपको पता है कोसेक एंड साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, तो ये लिख सकते हैं। अभी ये जो है 1 बाय एक्स था तो x हो गया, तो ये 1 अपॉन जो भी फॉर्म है तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x हो गया ये। तो ये फॉर्मूला मैं अभी कर देता रफ, राइट। अभी ये 4 cos क्यूब थीटा एक फॉर्मूला बनता है, 4 cos क्यूब थीटा
माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल एंगल, लेकिन कौन सा ये, cos 3 थीटा, राइट। 4 cos3, cos के फॉर्म में है, 4 पहले है 3 बाद में है। आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, cos 3 थीटा। तो बस यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितना है, 2x है। चलो इसको बराबर लिखेंगे हम, साइन इनवर्स 4 cos3 थीटा माइनस 3 cos थीटा इज 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। cos लिखते हैं यहाँ पे, 3 भी लिखते हैं, और थीटा देखो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है 2x, तो 3 इंटू 2x। तो अभी समझ में आया आपको, इस तरीके से करना है आपको बेसिक से। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरा बेसिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर फॉर्मूले आपको याद करना है। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस 3 2 6x, एंगल कितना बन गया आपका यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल एंगल 2x का ट्रिपल एंगल कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। उसको थ्राइस कर दो, डबल 2x को, थीटा को, तो कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया, अभी साइन इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो साइन इनवर्स को आपको क्या करना है, ये चेंज करना है, सॉरी सॉरी कॉल आ गया। तो हाँ, साइन इनवर्स कॉस 6x, साइन इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट करना है। तो साइन इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट नहीं होता है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है। तो साइन इनवर्स है तो अंदर आपको क्या करना है, कॉस को चेंज करना है, कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स रहने देते हैं ऐसे कैसा, कॉस को हम साइन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला हमारा, साइन π/2 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा यार, 6x। यहाँ पे है ना जो एंगल, तो यहाँ पे लिख देना साइन π/2 माइनस 6x लिख दिया। अलाइड एंगल, साइन इनवर्स और साइन फंक्शन कैंसिल आउट, और ये मिल गया हमें π/2 माइनस 6x। ये हो गया y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। π/2 का डेरिवेटिव 0, 6 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, माइनस 6 1 जा 6, तो ये हो गया अपना डेरिवेटिव -6, राइट। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3 sin x/3। 1 प्लस cos, चलो थीटा समझ लो, 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये sin थीटा समझ लो, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, यानी आपको फॉर्मूला जो है अरेंज करना है, ठीक है। tan इनवर्स है तो अंदर एक तो आपको tan चाहिए या फिर cot चाहिए, तब जाके कैंसिल हो सकता है, राइट। तो 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये बेसिक 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ये फॉर्मूला। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 यानी क्या हो जाएगा, x/3/2, राइट। होता है ये, सबको पता है, ये होगा थीटा बाय 2। इन डिनोमिनेटर साइन 2 थीटा वाला एक फॉर्मूला हमारे पास, साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, क्योंकि कैंसिल आउट करना है, ये कैंसिल होना चाहिए, तो आपको सिंपल फॉर्म में चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई होते हैं ज्यादा से ज्यादा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा। अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा, ये देखो यहाँ पे डबल 2 थीटा है, तो थीटा थीटा हो गया, हाफ हाफ हो गया, फिर साइन थीटा लिख रहा मैं, तो क्या हो जाएंगे 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये साइन थीटा समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मींस x/3/2 इंटू cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 यानी x/3 होगा थीटा बाय 2, और ये पूरा ब्रैकेट कर देंगे इस तरीके से कंप्लीट। फॉर्मूले समझ में है आपको, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, बस यहाँ पे इसको थीटा समझ लिया, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो ये टर्म सेम, पहले आपका क्या करना है 3 2 6, ये तो पता है ना, ये जो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 3 2 6, तो x/6 लिख सकते हैं उसको। तो tan इनवर्स 2 cos, ये 2 और 2 पहले कैंसिल कर देता हूँ और इजी, cos स्क्वायर x/6, ये 2 निकल गया था, सॉरी, ये sin x/6, और यहाँ पे cos x/6, राइट। तो ये हो गया था अपना। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे cos स्क्वायर है, और cos स्क्वायर x/6, तो cos स्क्वायर x/6 को हम लिख सकते हैं cos x/6 इंटू cos x/6,
तो एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, मीन्स में स्क्वायर कैंसिल करके इसका मतलब क्या होगा, एक कॉस हो गया कैंसिल। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स cos x बाय 6 sin x बाय 6, ये बच रहा था यहाँ पे। और मुझे बताओ cos बाय sin, ये फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा cot x बाय 6 cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा होता है। तो यहाँ तक के लिख लो पहले आप, ठीक है, लिखो। चलो यहाँ तक हो गया था आपका tan इनवर्स cot x बाय 6। tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए अंदर क्या चाहिए, cot चाहिए क्या, नहीं tan चाहिए। तो cot को हम tan लिख सकते हैं किस तरीके से, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा अलाइड एंगल्स। तो कर देंगे यहाँ पे चेंजेस, tan इनवर्स वैसे के वैसा, cot को कर देंगे tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, x बाय 6। तो यहाँ पे x बाय 6 हो गया थीटा। तो इस तरीके से बराबर अप्लाई करना है आपको। कर दिया मैंने cot थीटा को tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसल, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6, तो ये हो गया y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 6। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, पाई बाय 2 0, x बाय 6 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाय 6, x का डेरिवेटिव 1, 6 कांस्टेंट है वैसे रहने देना है आपको, वहाँ पे जीरो आगे नहीं लिखना है। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि चलो x का डेरिवेटिव 1 बोलते हैं और ये इधर 6 कांस्टेंट है, जीरो नहीं, कांस्टेंट यानी वो यहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएबल में इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप लोग वेरिएबल में इंटरेस्टेड, ये 6 कांस्टेंट हो गया तो यानी इसका मतलब क्या होता है 1 बाय 6 होता है। तो 1 बाय 6 हमने बाहर निकाल दिया था इस तरीके से, और x का डेरिवेटिव कितना हुआ था 1, तो ये होता है तरीका। नहीं तो बहुत बार गलतियां हो जाती है ऐसी, तो ये नहीं करना आपको। सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब सिंगल कांस्टेंट है, जैसे आप x है क्या, नहीं, तब ये पूरा कांस्टेंट बन गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये चीज ध्यान में रखो, बहुत बार ये होता है कि लोगों का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे पेपर्स में, तो ये नहीं करना आपको गलती। तो x बाय 6 माइनस 1 बाय 6, तो ये होगा माइनस 1 बाय 6, लास्ट आंसर dy बाय dx, रेडर। 8 क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू cot इनवर्स sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, यानी थीटा बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए, 1 प्लस cos थीटा, फिर से फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। चलो कर लेते हैं ये फॉर्मूला। अभी देखो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, तो पहले जो फॉर्मूले हो चुके हैं वही आपको अप्लाई करना है, बराबर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा पहले नीचे वाला लिख देता हूँ, क्या होता है ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब क्या होगा यहाँ पे 3x बाय 2, ये हो गया पहला, बराबर है। यहाँ पे आपको साइन थीटा मैंने लिखा था तो क्या लिख सकता हूँ उसको 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 यानी 3x बाय 2, बराबर है ये 3x बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2 cos 3x बाय 2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos 3x बाय 2 है, यहाँ पे cos 3x बाय 2, कैंसिल ही हो जाएगा सीधा सीधा, और ये 2 और 2 भी कैंसिल, राइट, ये 2 और 2 भी होगा कैंसिल। अभी मिल रहा क्या यहाँ पे हमें cot इनवर्स sin 3x बाय 2 cos 3x बाय 2, cos स्क्वायर 3x बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ cos 3x बाय 2 इंटू cos 3x बाय 2, दो बार लिख सकता हूँ इस तरीके से, एक cos 3x बाय 2 हो गया कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और sin बाय cos क्या कर देंगे यहाँ पे cot इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा, ये होता है sin बाय cos tan थीटा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा tan थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे है 3x बाय 2, थीटा की वैल्यू वहाँ पे है 3x बाय 2। देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है, यहाँ पे tan है, कैंसिल होता है नहीं, cot इनवर्स बाहर है तो आपको अंदर cot t चाहिए, तो यहाँ पे tan है तो tan को cot लिख सकते हैं इजीली, अलाइड एंगल फॉर्मूला। तो ये tan को करेंगे हम cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, हरदम की तरह वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा 3x बाय 2। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पिछले वाले लेक्चर देख सकते हो, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया था मैंने। cot इनवर्स cot कैंसिल आउट, ये बनेगा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। देखो अभी तक के डिफरेंशिएशन लिए ही नहीं, ये सिर्फ y को सॉल्व कर रहे हैं हम, सिंपलीफाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, चलो जीरो लिख लेते हैं, माइनस 3 बाय 2, ये कांस्टेंट है 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2, बाहर ये माइनस 3 बाय 2, x का डेरिवेटिव 1,
तो लास्ट आंसर मिलेगा हमें -3/2। ये हो गया लास्ट आंसर कितना हो गया, -3/2 इज द लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos 7x 1 डिनोमिनेटर 1 प्लस sin 7x। यहाँ पे देखो 1 प्लस cos थीटा नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा है। 1 प्लस sin थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। चलो नया फॉर्मूला बना लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर आपको tan नहीं तो cot आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो फॉर्म है ना, इसको कुछ अरेंज करता हूँ, देखते करके कुछ होता है क्या। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको अगर ये लिखना है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। 1 आइडेंटिटी फॉर्मूला सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर 2 थीटा था तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकता हूँ नहीं है फॉर्मूला। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो है cos थीटा है प्लस बी मतलब साइन थीटा है, ये हो गया होल स्क्वायर। फॉर्मूला राइट है, बस यही अप्लाई करना है अंदर। देखो tan इनवर्स, इसको बाद में लिखेंगे हम, पहले इसका काम बाद में करेंगे, पहले इसका काम करते हैं, ठीक है। 1 को क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो बराबर अपन ने हाफ लिया था, यानी ये 2 थीटा का हो गया था थीटा। अगर यहाँ पे सपोज थीटा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे θ/2 θ/2, यहाँ पे θ/2, यहाँ पे θ/2, sin θ/2 प्लस cos θ/2 प्लस sin θ/2 होल स्क्वायर। इस तरीके से करना है आपको कि हाफ में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7x है तो 7x का हाफ करना है आपको। सबसे पहले 1 को क्या लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पे लिखा था cos स्क्वायर θ/2 यानी cos स्क्वायर 7x/2 प्लस साइन स्क्वायर 7x/2 प्लस ये साइन 2 थीटा के जैसा करना है इसको, 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin हाफ एंगल में ही करते हैं, ऑलवेज ध्यान में रखना, जो भी एंगल उसको हाफ करना है तब जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin 7x/2 और यहाँ पे लिखेंगे cos 7x/2, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखिए ये फॉर्म जो है हम क्या लिखा था यहाँ पे cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे है वही आपको लिखना है। tan इनवर्स ये cos 7x एज इट इज रखता हूँ पहले, ये लिख देता हूँ cos 7x/2, ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस sin 7x/2, ये हो गया b। ये समझना होगा आपको थोड़ा, देखो डिटेल में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर, a मतलब cos 7x/2 लिख दिया मैंने, प्लस सभी प्लस है बीच में प्लस रहेगा, यहाँ पे साइन देखो प्लस, ठीक है। b मतलब क्या है sin 7x/2, ये होगा होल स्क्वायर। इतना होगा क्लियर, हाफ एंगल वाला फॉर्म। हाँ cos 7x का फॉर्मूला, अभी cos 7x का कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके पास एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यही यूज करूंगा मैं फॉर्मूला, अदर नहीं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, tan का भी होता है, वो नहीं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे जो परफेक्ट लग सकता है, क्योंकि आपको एक ब्रैकेट कैंसिल होना चाहिए ऊपर से, यानी ये अगर cos sin के फॉर्म में है ना, तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी cos और sin के फॉर्म में ही होना चाहिए, ये है इसका ट्रिक। समझ में आया। तो फिर एक ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा कर दिए, यहाँ पे अगर थीटा रहेगा cos थीटा तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर θ/2 साइन स्क्वायर θ/2 आप करते हैं ना। फिर यहाँ पे 7x है तो वहाँ पे भी 7x/2 ही करना पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे हम cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, यानी पूरा जो एंगल है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 7x है यहाँ पे 7x/2, ऐसा नहीं चलेगा, आपको 7x/2 में ही सभी लिखना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे हम करेंगे cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, तो ये हो गया अभी परफेक्ट फॉर्म इसका। और ये हमारा पहला cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि फॉर्मूले कौन से अप्लाई हुए, ठीक है, फॉर्मूले कौन से अप्लाई किए हुए हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा करना है रिवाइज, अगर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट जो है, नई यूनिट तो कम से कम फॉर्मूले तो भी कर लो ना, फॉर्मूले अप्लाई किस तरीके से करते हो वो तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। cos ये इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी
दो ब्रैकेट बनेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स, देखो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा cos 7 a माइनस बी, यानी ये पहला ब्रैकेट a माइनस बी, और दूसरा क्या होता है a प्लस बी, cos 7 x बाई टू प्लस साइन 7 x बाई टू, हो गया ये। और नीचे वाले को क्या कर सकते हैं हम, दो बार लिख सकते हैं cos, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो cos 7 x बाई टू प्लस साइन 7 x बाई टू। ये स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, फिर ये ब्रैकेट में हम दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, cos 7 x बाई टू प्लस साइन 7 x बाई टू, दो ब्रैकेट हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, स्क्वायर निकाल के दो ब्रैकेट। मुझे बताओ यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल करने के लिए मैंने वो किया, ठीक है। किसी किसी को नहीं समझते ना डायरेक्ट कैंसिल करना, इसलिए वो करना पड़ा मुझे बेसिक से। यहाँ पे देखिए अभी आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स है, और इधर क्या बचा है cos 7 x बाई टू माइनस साइन 7 x बाई टू, इधर डिनोमिनेटर में है cos 7 x बाई टू प्लस साइन 7 x बाई टू, और कुछ फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स अंदर tan चाहिए, तो मुझे अगर tan फंक्शन चाहिए अंदर, तो मुझे करना होगा यहाँ पे साइन बाय cos tan होता है, राइट, तो cos 7 x बाई टू से करना होगा डिवाइड, क्या करना होगा अंदर cos 7 x बाई टू से डिवाइड करना होगा, तो किस तरीके से करूंगा डिवाइड, देखो न्यूमरेटर को भी cos 7 x बाई टू से करना है और डिनोमिनेटर भी cos 7 x बाई टू से करना है, तो cos 7 x बाई टू माइनस साइन 7 x बाई टू अपॉन cos 7 x बाई टू, यहाँ पे सॉरी हर एक टर्म को करना है, यहाँ पे भी कहूँगा cos 7 x बाई टू, इस तरीके से डिनोमिनेटर में वही करना है, थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे अभी, बहुत ज़्यादा और ये होगा, ये समझ लो आपको cos 7 x बाई टू से ही डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि आपका एक cos 7 x बाई टू 7 x बाई टू हो जाएगा 1, राइट, माइनस साइन बाय cos बन जाएगा यहाँ पे tan 7 x बाई टू, नीचे भी वैसे ही cos 7 x बाई टू cos 7 x बाई टू 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan 7 x बाई टू। अगर नहीं समझाऊंगा तो बता दो मैं किस तरीके से किया ये प्रॉब्लम को, ये आप देखो cos 7 x बाई टू है, इसको cos 7 x बाई टू से डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, माइनस, और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, राइट, ये 1 माइनस tan थीटा मतलब है वही 7 x बाई टू, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ये ऊपर माइनस है तो माइनस, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 x बाय टू, अप्लाई करना है फॉर्मूला, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, हियर वी गेट पाई बाय 4 माइनस 7 x बाय टू, ax है 7 x बाय टू, डिफरेंशिएशन इजी है इसका, जो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, बोलो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव हो गया 0, 7 बाय टू कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, व्हाट वी गेट लास्ट आंसर माइनस 7 बाय टू इज द फाइनल आंसर, ठीक है, राइट डन। क्वेश्चन नंबर 10, y equals to tan inverse root of 1 plus cos x 1 minus cos x, again we have to apply the formula 1 plus cos theta 1 plus cos 2 theta क्या 1 plus cos theta क्या होता है 2 cos square theta by 2, और 1 minus cos theta क्या होता है 2 sin square theta by 2, बस अप्लाई करो ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट में अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा 2 cos स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे x है तो x बाई 2 करेंगे यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस cos थीटा, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज x बाई 2। मुझे बताओ ये 2 और ये 2 कर देगा कैंसिल, सिर्फ ये नंबर कैंसिल होते हैं, ठीक है, एंगल कैंसिल नहीं होता है, tan इनवर्स रूट ये जो है cos स्क्वायर x बाई टू और ये sin स्क्वायर x बाई टू, मुझे बताओ cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, ये क्या बनेगा cot स्क्वायर x बाई टू बनता है ना, cot स्क्वायर x बाई टू, cos थीटा बाय sin थीटा, ये क्या होता है cot थीटा होता है, तो बस वही किया हमने, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, अभी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है बराबर tan इनवर्स, और ये मिल गया हमें cot x बाई टू,
यहाँ पे tan इनवर्स है ब्रैकेट में, तो cot है, कैंसिल करना है हमें, तो किस तरीके से करेंगे, cot को बनाएंगे tan। तो cot को tan बनाना इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, tan पाई बाई टू माइनस थीटा, राइट, tan पाई बाई टू माइनस थीटा। tan पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू है यहाँ पे x बाई टू, चलो पुट कर लेते हैं। अलाइड एंगल्स यूज किया मैंने यहाँ पे, ऑलवेज ध्यान में रखना आपको, tan और cot है, इसकी पेयर है, sin और cos की पेयर है अलाइड में, और किसका 90 माइनस थीटा वाले, राइट, और सेक और कोसेक की है, तो ये चीज ध्यान में रखो। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, हियर वी गेट पाई बाई टू माइनस एक्स बाय टू, और इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखता हूँ मैडम, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू, ये होता है 0, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, बराबर ना, ये 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस 1 बाई टू। लास्ट आंसर क्या मिल रहा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टू इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है आपको, tan इनवर्स है, अंदर आपको tan चाहिए, आपको पता है tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, तो वो आपको tan अगर वहां पे चाहिए तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो अभी जाके आपको tan मिल सकता है। तो tan इनवर्स देखो cosec x, cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा, इनवर्स फंक्शन है, तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin x, और cot x को क्या लिखेंगे, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है cos x बाय sin x, फॉर्मूले सबको पता है, ये बेसिक है, क्लास 10 में हो चुके हैं। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बस एक बार आपको लिखना है, डिनोमिनेटर सेम है तो चलो एक बार लिख लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर sin x, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos x, तो न्यूमरेटर करते हैं हम ऐड, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेना है आपको बेसिक रूल के हिसाब से, और ये कर दिया हमने पूरा ब्रैकेट। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, फिर से वही 1 प्लस cos थीटा, कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉर्मूला यूज हो रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, 1 प्लस cos थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ध्यान में रखना आपको, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मींस यहाँ पे x बाय 2, और sin थीटा का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इसको हाफ करना है, 2 sin x है तो क्या होगा यहाँ पे x बाई 2, और यहाँ पे cos x बाई 2, क्योंकि वो डबल एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, डबल एंगल, तो वहां पे sin 2 थीटा रहता है तो 2 sin थीटा cos थीटा करते हैं, यहाँ पे sin x है तो हाफ करना है, सिंपल सी बात है, हाफ एंगल करना है यहाँ पे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, देखो ये करने की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन आपको समझना चाहिए बेसिक, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 स्क्वायर का मतलब, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम cos x बाई 2 cos x बाई 2, और ये sin x बाई 2, यहाँ पे cos x बाई 2, मुझे बताओ cos x बाई 2 cos x बाई 2 हो गया एक कैंसिल, cos बाय sin क्या मिल रहा है यहाँ पे, tan नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है cot, चलो कोई बात नहीं, cot भी मिला तो चलता है, क्योंकि tan और cot का भी रिलेशन है हमारे पास, तो इस हिसाब से कर सकते हैं हम, cos बाय sin हो गया cot, cot थीटा को हमें tan में कन्वर्ट करना है, अलाइड एंगल्स तो है हमारे पास, इसको tan कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट इज पाई tan पाई बाई 2 माइनस x बाय 2, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, tan इनवर्स tan कैंसिल, ठीक है, इसको कर देंगे हम कैंसिल आउट, tan इनवर्स और tan, फिर बचेगा क्या, जो ब्रैकेट में बचा हुआ है वो आपको लिखना है, तो ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पे, tan इनवर्स tan जाने के बाद पाई बाई 2 माइनस बोलो x बाय 2, इसको डिफरेंशिएट कर दो, differentiate with respect to x, here we get dy by dx, pi by 2 डेरिवेटिव 0, x by 2 का बन जाएगा 1 by 2, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया माइनस 1 by 2, तो मिल रहा है हमें फाइनल आंसर, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म से हमने निकल दिया यहाँ पे dy by dx। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, राइट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 1 माइनस साइन 4x बाई 3, बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट से नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 प्लस इसको साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा फॉर्म 1 माइनस साइन थीटा फॉर्म, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो पहले मैंने फॉर्मूले लिख लिया यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा हमने पढ़ लिया था, 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला से ही आपको करना है प्रॉब्लम, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, मैंने पहले लिखवा दिया था आपको, वन को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2, तो डायरेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई 2, ऑलवेज ध्यान रखना पहले cos लिखना है आपको, बाद में प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर,
सेकंड वाला क्या है, 1 माइनस साइन थीटा रहा तो क्या करना है, कॉस थीटा बाई 2, बीच में क्या है सिर्फ माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है इसलिए। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, बेसिकली आपको 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस है तो वहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते समय एक ध्यान में रखो आप, एक चीज यहाँ पे कॉट इनवर्स है, चलो इसको बाहर वैसे की वैसा यहाँ पे अप्लाई करना आपको, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का पे ये अप्लाई होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, तो कॉस लिख देंगे थीटा बाई 2 4x/3, ये था थीटा, तो इसका अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2 हो गए कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 4x/3, ये हो गया होल स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है। वहां पे क्या करेंगे आप, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर करेंगे, राइट। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वहां पे दोनों जगह। थोड़ा स्पेस लगेगा तो मैं पूरा ही कर लेता हूँ, यहाँ पे रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कॉट इनवर्स है, ये बाहर, यहाँ पे क्या करना है आपको, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा वाला फॉर्मूला cos थीटा बाई 2 यानी cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स ये होगा 4x/3 का अपॉन 2, तो अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएंगे पूरा 3 2 60 होता है ना, 4x/6, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 4x/6 प्लस साइन 4x/6, तो ये हाफ एंगल होता है, ठीक है। अरे ब्रैकेट का करना है मुझे स्क्वायर, हो गया इतना क्लियर। देन इसके बाद क्या करना है आपको, ये थोड़ा प्रॉपर्ली समझ लो, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सेम लिखना है cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6, सिर्फ बीच वाला साइन क्या होगा चेंज, और ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस था तो माइनस वाला यूज किया, यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस, फिर से ये सेम लिखना आपको cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट एंगल है तो होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये भी सेम ही है, फिर से कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे जैसे कि वैसा 4x/6 साइन 4x/6। प्रॉब्लम थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्व करो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ये सेम था तो एज इट इज कर दिए, बीच में साइन प्लस था प्लस, चलो माइनस है माइनस, ये सेम था तो ये सेम ही आएगा, राइट। मुझे बताइए पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का लेंगे आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे ब्रैकेट में, चलो ये निकल गया ऊपर वाला पूरा स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये आउट, तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, ये एंगल है तो ब्रैकेट में बीच में प्लस cos, यहाँ पे क्या है cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6। एक एक चीज देखो क्या लिख के आ रहा हो यहाँ पे, इसके बाद cos 4x/6 प्लस साइन 4x/6, क्योंकि स्क्वायर रूट आउट, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बनेगा माइनस cos 4x/6 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन 4x/6, तो चेंज हुआ ना साइन, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद ये थोड़ा शॉर्टकट किया मैंने, क्योंकि एक स्टेप ये करना पड़ा हमें कि रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आउट, और यहाँ पे मैंने क्या किया वो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अभी देखो क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे साइन 4x/6 दिख रहा है, साइन 4x/6 प्लस माइनस गेट कैंसल, यहाँ पे क्या है ये cos 4x/6 और cos 4x/6 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस था। इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है, यहाँ तक के तो हो गया, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी मिल रहा है क्या यहाँ पे हमें, ये cos cos दो बार हो जाएगा cot इनवर्स, तो ये मिल जाएगा हमें cos प्लस cos 2 cos थीटा दैट इज 4x/6, इसके बाद ये मिलेगा हमें 2 साइन 4x/6, ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, ये कॉट इनवर्स
और ये कितना है कॉट कॉस बाय साइन कॉट 4x/6 बराबर। कॉट इनवर्स कॉट कैंसल आउट, मिलेंगे यहाँ पे 4x/6, तो y इक्वल्स टू 4x/6। आपको ये पता है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये करने के बाद क्योंकि कट होता है ना, ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx 2/3 कांस्टेंट है, चलो बाहर निकल देते, x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर मिला हमें 2/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लीज सपोर्ट अस एंड थैंक यू।